ये देखिए, ये दोनों टाइल्स देखिए अलग अलग है। मतलब नैनीताल की बात करें तो 75 किलोमीटर हम भूल जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर जांच कीजिए ताकि आप एक सेफ जोन में रहे। और हरे कृष्णा, कैसे आप सब? आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लोकेशन पे मकान दिखाने लाया हूँ जिसका साइज है 20 बाई 30, मतलब 20 इसका फ्रंट है और इसकी जो डिप्थ है वो 30 फीट है। और ऐसा मकान बना हुआ है, मतलब मैं आपको हमेशा कहता था कि एक ऐसे बिल्डर से मकान बनाए जो आपके घर में क्वालिटी दे, मतलब कि अच्छे फिनिशिंग दे और अच्छे रेट पे दे, और साथ ही साथ क्वालिटी जो है ना मकान की, मतलब मटेरियल की क्वालिटी वो बेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे बिल्डर का आज मैं आपको मकान दिखाने लाया हूँ। और ये मकान स्थित है उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिला, वो जिले में पड़ता है रुद्रपुर और दिनेशपुर मार्केट। दोनों मार्केट से नजदीक जो पड़ेगा इसका मार्केट वो दिनेशपुर का पड़ेगा, दिनेशपुर से नजदीक यह दुर्गापुर है। और दुर्गापुर में ये मकान स्थित है। इसके आसपास में बहुत सारी फैसिलिटी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका फ्रंट का एलिवेशन आप देख लीजिए कि किस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है पूरा मकान। आप देख सकते हैं, बाहर का डिजाइन देखिए, आपको पसंद आएगा डेफिनेटली। और जो ये पाइप होता है जिसके अंदर, वो पाइप को भी पूरा कवर करके एक डिजाइन दे रखा है। वैसे तो ज्यादातर बिल्डर क्या करता है, ऐसे पाइप को खुला ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर काम किया गया है। सामने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइल्स का पूरा इस्तेमाल किया गया है ये। और यहाँ पे अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। नीचे आपका निकासी है, नाला जिसे कहते हैं ना। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे स्लाइडर है बाइक चढ़ाने के लिए, और कार पार्क करने के लिए आपका घर के सामने जो रोड है वही काफी है। तो गेट का डिजाइन कुछ इस तरीके का होने वाला है। आप देख सकते हैं आयरन का गेट है और पूरा कवर्ड है ऊपर तक। और इसमें जो लाइटिंग है ना, वो सभी में लाइटिंग पूरा प्रॉपर हो रखा है। थोड़ा सा लेंटर के ऊपर के साइड दिखाओ, आइए। तो सबसे पहले मैं आपको वहां से दिखाऊं ये वाला स्पेस। यहाँ पे बाइक पार्क कर लेंगे और साथ ही साथ मोटर का कनेक्टिविटी, सब कुछ कनेक्शन यहाँ पे है। टूटी वगैरह सब यहीं पे है। स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए वो तो नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही है। इसमें कुछ खास चीजें वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये मॉस्किटो डोर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से आइडिया बताऊं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले राइट हैंड में एक रूम मिलेगा, बेडरूम, साथ ही साथ इस साइड में भी एक रूम, और इधर मिलेगा बड़ा सा किचन। लेकिन इस मकान में कुछ खास बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो खास बात क्या है? सबसे पहले आपने अब तक इससे डोर की क्वालिटी इस तरीके से डिजाइन से रिलेटेड नहीं देखा होगा। ज्यादातर बिल्डर क्या करते हैं, सिंपल लगा दिया बस हो गया। लेकिन शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप नीचे का टाइल्स देखिए। टाइल्स का जो कलर है, जितनी बड़ी जो स्क्वायर फीट में जो टाइल्स लगाएगी वो महंगी आती है थोड़ी सी, और इसलिए बेस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सेकंड चीज, ऊपर आप देख सकते हैं तो छोटा मकान है, बजट में भी लाना है आपके, तो इसीलिए फॉल सीलिंग ना देकर पीओपी डिजाइन इस तरीके का दिया गया है ताकि आपके बजट में भी आए और सुंदर भी लगे। तो ये ऊपर का डिजाइन है। अब मकान को हम ऐसे दिखाएंगे राउंड अप में, ठीक है? तो पहले इस रूम में चलते हैं, फिर इधर के साइड चलेंगे। आइए मैं आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, डोर वही सेम डिजाइन से भरपूर भरा हुआ है। ऊपर पीओपी डिजाइन देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत। नीचे के टाइल्स की अगर बात करूं तो यहाँ का टाइल्स और बाहर फ्लोर का टाइल्स मैं आपको यहाँ से कंपेयर करा दूं। ये देखिए, ये दोनों टाइल्स देखिए अलग अलग है। मतलब फ्लोर बाहर का जो अपना हॉल का है उसका थोड़ा अलग है और यहाँ का अलग है। मकान का फेस में बता दो, पश्चिम फेस में मकान है, मतलब मकान ठंडा रहने वाला है आपका। साथ ही साथ विंडो आपको मिल जाता है बाहर की तरफ, जो ये रूम बहुत ही अच्छा रोशनी प्रोवाइड करेगा। चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा बाहर की तरफ। क्वालिटी में कहता हूँ ना, हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दे। तो ये देखिए क्वालिटी, आइए। अब ये मकान तो मैंने दिखा दिया है, वहाँ से हम यहाँ से एंट्री लिए, ये वाला मकान दिखाया। उसके बाद ये हैंड वॉशर एरिया। तो हैंड वॉशर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैंड वॉशर है। अंदर चलते हैं तो ये है किचन। अब किचन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ किचन को बनाया गया है। मेरे ख्याल से बहुत ही तसल्ली से किचन को बनाया गया है। नीचे की टाइल्स आप देख सकते हैं, इसका अलग डिजाइन है। मतलब अलग कौन सा? जो फ्लोर का टाइल है ना, बाहर जो आपका लॉबी का जो टाइल्स है उससे मैच करता हुआ टाइल्स है यहाँ पे। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल का यूज किया गया है, वो भी क्वालिटी वाली। ये नहीं कि लोकल कोई भी क्वालिटी उठा के रख दे। भाई पर्सनली ये मकान मुझे बताऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। आप मुझे बताइएगा कि ये मकान कैसा लग रहा है। ऊपर पीओपी डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और किचन की बात करें तो किचन बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं साइज इसका, है ना। और शिंग एरिया में दिखाऊं तो आइए, शिंग एरिया में देख सकते हैं ज्यादातर नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक ट्रे भी होना चाहिए जिसमें बर्तन धो के रखे ताकि उसका पानी झड़ जाए। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। टूटी मिल जाता है, गीजर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, चिमनी के लिए स्पेस मिल जाता है। आप चाहे तो उसको मॉड्यूलर बना सकते हैं, उसका एक एक्स्ट्रा मिनिमम कॉस्ट है, वो आपको पे करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम दूसरे रूम में। तो दूसरा रूम हमारा आ जाता है ये देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बंद करके दिखाऊं बाहर का। तो बाहर का व्यवहार, मतलब कुछ लुक इस तरीके से आने वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक विंडो और साथ ही साथ एक डोर। चलिए चलते हैं। अब यहाँ का जो टाइल्स है ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है, इस रूम का टाइल और जो पहले रूम दिखाया था उसका टाइल सेम टू सेम रखा गया है ताकि आपको एक अलग फील आए बेडरूम में घुसते ही। ऊपर आप देख सकते हैं डिजाइन यहाँ का पीओपी कुछ न्यू और एक्स्ट्रा बढ़िया लग रहा है मेरे को। मतलब इस टाइप से जो डिजाइन है
ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता है आपने बहुत बार देखा हो, लेकिन ये वाला डिज़ाइन थोड़ा मैंने पहली बार देखा है जो लिंटर पे है। चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा बाहर की तरफ। अब जैसे कि हम गए थे किचन में, और किचन के बाद गए हम इस वाले रूम पर, अभी जा रहे हैं हम सीधे वॉशरूम के अंदर। अब तो वॉशरूम आप देख सकते हैं, वॉशरूम के टाइल्स को और अलग रखा गया है ताकि अलग फीलिंग आए आपको हर रूम में घुसने के बाद। यहाँ की जो वॉल की जो टाइल्स है वो भी बहुत अच्छा लगाया गया है, हैंगर यहाँ पे लगाया गया है ताकि आप कपड़े वगैरह टांग सकते हैं, शावर यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है, टूटी वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ आपको एक टॉयलेट सीट आपको यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटीज का। ऊपर हम चलते हैं, फिर हम चलते हैं छत के ऊपर और आपको दिखाते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स में मार्बल मिलेगा, साथ ही साथ ग्रिल मिलेंगी स्टील की और अच्छी क्वालिटी की। बात करेंगे इसकी डिटेल में, पूरी वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको पूरा मकान समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटिंग करके 6 पैटर्न में आपको जो है यहाँ पे शीशा मिलेगा, जो कि वेंटिलेशन का काम कर रहा है, अंदर और बाहर का खूबसूरती भी बढ़ा रहा है प्लस रोशनी भी। चलते हैं हम थोड़ा बाहर की तरफ। एक अच्छा डोर मिल जाता है ताकि ऊपर से कोई अंदर ना जा सके। यहाँ से मैं प्रॉपर आपको लोकेशन बताऊंगा कहाँ पर क्या चीज़ है। तो सामने हाईवे है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रुकिए, कोई गाड़ी जाए तो आपको समझ में आएगा। ये टुक टुक जा रहा है सामने, तो ये है हाईवे। और साथ ही साथ सामने इस तरीके से कुछ मकान बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल घर है यहाँ पे, और हाईवे से नज़दीक है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। रात में यातायात जाना है, आना है, कहीं जाना है तो आपको सवारी यहाँ पे ऑटोमेटिक हमेशा मिल जाएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है तो थक रहा हूँ, तो मैं आपको फटाफट से वीडियो को खत्म करता हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे लेना है तो कुछ कारण हो सकते हैं आपके कि भाई स्कूल कॉलेजेस पास होना चाहिए, शुद्ध हवा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार के लिए आपको सिडकुल मिलेगा, खाने पीने के लिए आपको आसपास में मार्केट मिलेगा 300 मीटर के दायरे पे। बात करते हैं कि भाई मूवी देखने के लिए तो आपको लमसम जाना पड़ेगा 7 किलोमीटर। और अगर बात करते हैं कि भाई टूरिस्ट प्लेस जाना है तो टूरिस्ट प्लेस यहाँ से मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर नैनीताल की बात करें तो 75 किलोमीटर, और बाकी हरिद्वार 210 किलोमीटर, इस टाइप से कुछ डिस्टेंस है। और बाकी आप गूगल करेंगे इस लोकेशन को तो भी आपको पता चल जाएगा। इसकी फ़ोटोज़ मैं फेसबुक में डाल दूंगा, आप वहाँ से नीचे जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक के पेज पे भी पहुँच जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं फ़ोटोज़ में कहाँ लोकेशन है, क्या है, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोड मैंने आपको बता दिया, कनेक्टिविटी क्या है। जैसे मेन रोड से ऐसे आते हैं, आने के बाद इस तरीके से मुड़ के और फिर यहाँ से ये वाला मकान आपका मिल जाता है पश्चिम फेस का। और बाकी मैंने ओवरऑल सब कुछ दिखा दिया है, आप शायद बहुत कुछ समझ गए हैं वीडियो से। तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे, आपको हम बेस्ट डील दिलाएंगे यहाँ से। और बिल्डर का काम बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई भी मकान कहीं पर भी बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसी नंबर से संपर्क करके आप इन बिल्डर से अपना काम करवा सकते हैं। अच्छे रेट पर भी करते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप जब आएंगे ना खुद तो आपको देख के पता चल जाएगा। जब 10 घर घूमेंगे अलग अलग जगह पे तो क्वालिटी क्या है वो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। देखिए, चॉइस आपको करना है, जानना आपको है, समझना आपको है, डॉक्यूमेंट की जांच भी आप ही को करनी है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, चाहे प्रॉपर्टी आप कहीं मर्जी लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेते टाइम तो हम ध्यान दे देते हैं खूबसूरती वगैरह सब देख के, लेकिन डॉक्यूमेंट को देखना हम भूल जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर जांच कीजिए ताकि आप एक सेफ जोन में रहे, और प्रॉपर्टी भी सही सही देखिए। और जहाँ डाउट हो आपको कि यार ये प्रॉपर्टी में शायद मेरे को कुछ लफड़ा लग रहा है लेकिन मेरे को पसंद आया, लोकेशन अच्छा है, तो आप उसमें लोन करा लीजिए। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत से परेशानी से बाहर निकलना है या आपको लग रहा है दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में, तो आप ये चीज़ करा सकते हैं। हाँ, लोन लेके आपको ज़रूरत नहीं है लोन की तो आप लीजिए, 2-3 महीने में चुका दीजिए, मामला खत्म। बैंक पूरा जांच पड़ताल करके देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें कुछ जो मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे तो होगा क्या, जितनी भी वीडियोस होंगी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड नॉलेज की हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने की हो, चाहे प्लॉट खरीदने की हो, सारी आपके पास पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो अगर समझ में आया कुछ तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, मेरा जो वार्तालाप है आप लोगों से वो कैसा लगा वो भी मुझे बताएं। तो मिलते हैं ना किसी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपने सुंदर सेहत का ज़रूर रखिए ध्यान। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।